क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के। तो के काइनेटिक एनर्जी से आप प्रोजेक्ट करते हो 60 डिग्री एंगल से ए पॉइंट पे। बी पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट है। रेशियो ऑफ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी एट पी सी। तो बी और सी पे जो डिफरेंस होगा काइनेटिक एनर्जी का अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट ए, ये हमको निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस बी और सी में अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट ए, ये हमको निकालना है यहाँ पे। तो जब हम मान लेते हैं कि हमने उसको इनिशियल स्पीड v दी थी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी k थी इनिशियली हमको गिवन है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए v के, एक तो v sin 60 और एक हो जाएगा v cos 60। तो काइनेटिक एनर्जी a पे हमारी हो जाएगी k, जो कि हमको गिवन है। अब मैं टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूँ तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमको पता है कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इनिशियल वो हमेशा हर पॉइंट पे सेम रहता है। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos 60 था, तो फाइनल b पॉइंट पे भी v cos 60 ही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी b पे कितनी हो जाएगी, हाफ m, जो उसकी टोटल वेलोसिटी है b पॉइंट पे वो v cos 60 है, तो v स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर cos स्क्वायर 60, ये टोटल वेलोसिटी है b पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल तो 0 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा k/4, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे 1/4 आएगा। हाफ mv स्क्वायर एज इट इज़ है, हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू k है, ठीक है ना। तो ये वाली यहाँ पे वेलोसिटी मेरी k/4 रह जाएगी। अब जब प्रोजेक्टाइल को आप जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करते हो, या बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे होती है तो सेम हाइट पे उसकी स्पीड सेम होती है। तो अगर आपने v से उसको फेंका था तो वापस वो v स्पीड से सेम एंगल पे आएगी, ठीक है। तो ये हर हाइट के लिए पॉसिबल है, आप किसी भी हाइट के लिए इसको निकाल सकते हो। तो यानी कि क्या काइनेटिक एनर्जी से फेंका था तो वापस नीचे आते आते उसकी काइनेटिक एनर्जी वापस बढ़ेगी, ऊपर जाते आते घटेगी, फिर नीचे आते आते वापस बढ़ जाएगी। जितने से फेंका था उतनी हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी से फेंका था उतनी ही काइनेटिक एनर्जी तो वापस नीचे आएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी सी पे भी के हो जाएगी। के बी माइनस के सी करेंगे, मॉड वैल्यू चाहिए हमको यहाँ पे तो k/4 माइनस के अपॉन के करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3k/4 अपॉन के, सॉल्व करने पे 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा।